अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, डबल क्रस्ट पिज़्ज़ा। और बहुत इसका अमेजिंग फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त जल्दी से बन जाती है और मुझे ये बहुत पसंद है रेसिपी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती जाऊँ इस रेसिपी को। फुल ऑफ चीज़ी फ्लेवर है, फुल ऑफ चिकन टॉपिंग, जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई रुकावट नहीं है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सकें और मेरी रेसिपीज़ आप इंजॉय करें, बनाएं, दाद वसूल करें नई नई रेसिपीज़ बनाकर अपने घर वालों से और फ्रेंड्स फैमिली से। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आया करे तो थम्स अप ज़रूर दिया करें, लाइक किया करें। आपका ये लाइक करना मेरे लिए बूस्टर डोज़ होता है, ताकि मैं अगली रेसिपी के लिए दोबारा से पुरज़म हो सकूं और मैं बना सकूं और आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर कर सकूं। तो चलें फिर बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी इस अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त और कलरफुल है। जिसके लिए हमें सबसे पहले हमने कैप्सिकम ले लेना है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन कलर का कैप्सिकम या बेल पेपर लिए हैं। इनको आपने काट लेना है अपनी मर्ज़ी से। अब मेरे पास यहाँ पे चिकन होता है मैरिनेटेड, मैंने इसको तिक्का मसाला और लीमू लगाकर इसको मैरिनेट करके रखती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर भी तिक्का मसाला लगाया हुआ है 4 चम्मच, और मैं लीमू डाल के 2 चम्मच मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे मैंने इसको डीप फ्रीज़ किया है और आप देख सकते हैं कि ये भी फ़िलहाल ये चंक्स जो है वो इकट्ठे हैं, मगर ये इस हालत में है कि मैं इसको पका सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर मैंने ये सारा चिकन चंक्स जो था वो डाल दिए हैं। अब इसमें आधा ग्लास पानी डाल देना है और इसको आपने पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से गल जाए। इसमें एक दफ़ा चम्मच चला के पानी के अंदर सारी बोटियों को डिप कर दें और कवर करके आप इसको पकने के लिए रख दीजिए। 5 से 10 मिनट आपने इसको पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। जब इसकी बोटियाँ अच्छी तरीके से गल जाएँ तो आपने इसको इतना पका लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए, आपको मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे कि पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना। तिक्का बोटी और लीमू का जो फ्लेवर है वो बोटियों के अंदर रच बस गया है अच्छे तरीके से। बहुत टेस्टी ये बोटियाँ बन गई हैं, तैयार हो गई हैं। अब हमने इनको ठंडा करने के लिए साइड पर रख देना है। अब हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो तैयार कर ली है, जिसके लिए हमने सबसे पहले ले लेना है पानी। आधा ग्लास मैंने पानी लिया है, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ब्राउन शुगर ऐड की है। आप इसके अंदर वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है ख़मीर का, उसको मिक्स किया है और फिर दोबारा से 1 टेबलस्पून और ऐड किया है, उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। यानी कि मैंने 2 टेबलस्पून ख़मीर के इसके अंदर ऐड किए हैं और ऐड करके आपने साइड पर रख देना है। आप ये देखेंगे कि 10 मिनट के या 15 मिनट के बाद जो है वो ख़मीर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुका है। इसके अंदर आपने सॉल्ट नहीं डालना, क्योंकि सॉल्ट जो है वो ख़मीर को राइज़ होने नहीं देता। अब मैंने एक बाउल के अंदर 2 कप मैदा ऐड कर दिया है। इस मैदे के अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने बटर ऐड किया है। उसके बाद 3 टू 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वैसे प्लेन ऑयल ऐड किया है। उसके बाद जो मैंने खमीर पानी में डाल के रखा था वो मैंने डाल देना है इसके अंदर, क्योंकि ये राइस हो चुका है अच्छी तरीके से। और ग्लास को अच्छे तरीके से चम्मच से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जो खमीर है बाकी लगा हुआ उसको वो भी निकल जाए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मक्खन है आपका वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। यहाँ पे आप चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और अपने हाथ साफ़ करके भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीम गर्म दूध लिया है, 1 मग लिया था। बहुत ज़बरदस्त ये डो तैयार होती है दूध के साथ। तो आपने पहले आधा दूध डालना है और उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर जो रिमेनिंग रह गया है वो भी डाल देना है और इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपको एक स्टिकी सी डो मिल जाएगी और इस डो के अंदर ध्यान रखना है कि आपने इसको इतने अच्छे तरीके से गूँथना है कि इसके अंदर कोई ये लम्प्स ना हो। और अभी मैं यहाँ पे आपको हाथ की मदद से भी गूँथ के दिखाऊंगी। अभी मैं मिक्स कर रही थी यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मैदा छिड़का है, ताकि डो को मैं इकट्ठा कर सकूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों पे बहुत स्टिकी फ़िलहाल ये डो है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑयल, बटर, दूध सब कुछ ऐड किया हुआ है। बगैर अंडे के मैं ये डो बना रही हूँ। यहाँ पे आपने ऑयल लगा के हाथों पे डो के ऊपर और इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। जैसे जैसे आप ऑयल इसके ऊपर लगाएंगी तो आपके हाथ से डो निकलना शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी सी एक डो फर्म हो जाएगी बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डो हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रही है, बहुत सॉफ्ट डो बनती है। और यहाँ पे मैंने सारे मसले जो हैं वो डो के ख़त्म कर दिए थे, लोगों को बता दिया है। ये मैं पहले भी रेसिपी बना चुकी हूँ।
मेरी एक फ्रेंड है, उनकी फरमाइश आई थी कि मैं बगैर अंडे की डो बना के दिखाऊं, तो मैंने बना दी है। सॉफ्ट बनी थी ये डो, और अब उम्मीद है कि उनकी ये सारे मसले ख़त्म हो चुके होंगे। इस डो को देखने के बाद तो अब आपने इसको कवर करके रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो सके। अगर आपको इंस्टेंट राइस चाहिए तो आपने माइक्रोवेव के अंदर 30 सेकंड का माइक्रोवेव लगा के और अपनी डो रख दें, तो वो आधे घंटे के अंदर राइस हो जाती है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी डो जो है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट, और देख सकते हैं कि बहुत इकट्ठी हुई हुई डो है, ये बिखरी हुई डो नहीं है बिल्कुल, इसके अंदर कोई लम्स नहीं है। तो आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर से हवा निकाल देनी है इसको इकट्ठा करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको अच्छे तरीके से फिर से हाथों की मदद से इसको रोल कर लिया है। और यहाँ पे मैंने डबल क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाना है, तो मैंने 3 पेड़े बनाए हैं। आप इसके 2 कप के साथ आप 4 पेड़े भी बना सकते हैं, या 2 पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जितना बड़ा साइज़ रखना है। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से रखा था। एक मैंने पैन पिज़्ज़ा बनाना था तो उसके लिए छोटा रखा है, बाकी 2 जो बड़े पेड़े हैं वो मैंने क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए, डबल क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए रखा था। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रख दिया है ताकि इसके ऊपर कोई सख्त लेयर ना आ जाए। तो 10 से 15 मिनट आपने इसको रेस्ट दे के रखना है। उसके बाद इसको अनकवर करके, और आपने यहाँ पे मैंने आपको पिज़्ज़ा ट्रे शो कर दी है, इसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट करके रख दिया था। अब ये मैंने सारे जो पेड़े थे वो मैंने उनको बाउल के अंदर रख दिया है। अब उनमें से एक पेड़ा लेके मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर मैदा छिड़क के और उसको हाथों की मदद से थोड़ा-सा बड़ा किया है। उसके बाद मैंने बेलन यूज़ किया है। बेलन यूज़ करके मैंने इसके सारे किनारे जो थे वो एक तरह के कर लिए हैं। बहुत पतली रोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी रोटी भी नहीं होनी चाहिए। किनारे इसके इक्वल होने चाहिए। और अब आप ये देखिए, मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर रख कर इसको हाथों की मदद से पिज़्ज़ा पैन के मुताबिक मैं इसको सेट कर लूँगी। यहाँ पे आप अपना साइज़ देख सकते हैं कि आपने छोटा साइज़ रखना है कि बड़ा साइज़ रखना है। मैंने पिज़्ज़ा पैन के हिसाब से इसको प्रेस कर के और पिज़्ज़ा पैन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा मार्क कर रही हूँ उँगलियों के साथ, और अब मैंने एक फ़ोर्क ले लिया है। फ़ोर्क से मैं इसके अंदर सुराख करूँगी, यानी कि पोक करूँगी फ़ोर्क को, ताकि इसके अंदर जो हीट होगी वो ऊपर तक आ सके और हमारी क्रस्ट जो है वो पिज़्ज़ा क्रस्ट जो है वो कच्चा ना रहे, अच्छे तरीके से पक जाए। अब यहाँ पे हमारी पिज़्ज़ा तो तैयार है इसको बेक करने के लिए, और अब मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा प्यूरी लगा देनी है। पिज़्ज़ा प्यूरी की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जल्द ही इंशाल्लाह। और फ़िलहाल मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा प्यूरी जो है वो रेडीमेड ली है, तो आप भी रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरा अप्लाई कर दिया है पिज़्ज़ा प्यूरी को अच्छे तरीके से। सारे इसके जो किनारे थे वो भी मैंने कवर कर दिए हैं। पिज़्ज़ा प्यूरी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर टॉपिंग कर दी है। आपके पास जो भी टॉपिंग हो आप कर सकती हैं। मेरे पास मशरूम्स थे, बॉइल्ड कॉर्न है, बेल पेपर है, कैप्सिकम है। आप यहाँ चाहें तो ज़ैतून भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। जो चाहे आप टॉपिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ के स्लाइसेस थे मेरे पास, वो मैंने उसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। या घर का पिज़्ज़ा बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जितनी मर्ज़ी टॉपिंग ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी चीज़ ऐड करें, जितनी मर्ज़ी टॉपिंग ऐड करें। बाहर से खाते हैं तो थोड़ी लिमिटेड मिलती है, एक्स्ट्रा टॉपिंग कहने के बावजूद भी वो आपको लिमिटेड ही देते हैं। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे श्रेडेड जो है वो मोज़रेला चीज़ थी, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अच्छे तरीके से आप लगा सकती हैं, यहाँ पे जितने मर्ज़ी आप चाहें चीज़ ऐड कर दीजिए। चीज़ ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो और रोज़मेरी, ये मैंने 2 हर्ब यूज़ किए हैं, वो मैं यहाँ पे स्प्रिंकल करूँगी। और ऑरिगेनो भी और रोज़मेरी भी आपने थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो इटालियन हर्ब्स हैं ये, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इनका। तो आपने 2 से 3 चुटकियाँ रोज़मेरी की और 2 से 3 चुटकी ही ऑरिगेनो की ऐड कर देनी है। हर्ब्स ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे दादर मिर्च कहते हैं जिसको, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। मैं यहाँ थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ कि मेरे पास जो दादर मिर्च है यानी कि चिली फ्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा तीखी है, तो मैंने थोड़ी सी ऐड किया और इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी सी यहाँ पे काली मिर्च पिसी हुई ऐड करूँगी। काली मिर्च घर में पीसें, फ्रेश पीसें, तो उसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बाहर की पिसी हुई का कोई फ्लेवर नहीं पता चलता। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 चुटकी काली मिर्च की भी स्प्रिंकल कर दी है। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया है। अब आपकी ये पहली लेयर तो तैयार हो गई है। अब दूसरी लेयर के लिए हमने एक और पेड़ा ले लेना है, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क के, और जो मेरे पास बड़ा पेड़ा था ना दूसरा, वो मैंने लिया है और उसको हाथों की मदद से मैं पहले पेड़े की तरह ही, जैसे मैंने पहले पेड़ा किया था उसकी तरह ही मैंने इसको हाथों की मदद से इसको दबा दबा के थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको बेलन की मदद से बेल लेना है, और उसी तरह से मैंने इसको बेलना है कि इसकी जो साइड्स हैं वो मोटी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो, नॉर्मल हो। और इस पेड़े को आपने जो पहला बेस बनाई थी ना पिज़्ज़ा की, उस बेस से थोड़ा छोटा रखना है, ताकि ये ऊपर से कवर कर सके अच्छे तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये दूसरी जो पेड़ा है दूसरा, वो भी तैयार हो चुका है। अब इसको हमने जो पहला पिज़्ज़ा पैन के अंदर रखा हुआ था पिज़्ज़ा, उसके ऊपर मैंने रख देना है।
और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये दूसरा वाला पेड़ा है वो उससे छोटा है, तो मैं उसको खींच के स्ट्रेच करके और उसके बराबर में कर रही हूँ, यानी कि उससे थोड़ा सा ज़रा छोटा कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से यहाँ पर। अच्छे तरीके से आप उंगलियों के साथ इसको कवर कर लें, थोड़ा प्रेस कर दें साइड्स को, ताकि जो टॉपिंग है वो आपके बाहर ना निकले। यहाँ पे आपका ये डबल क्रस्ट पिज़्ज़ा रेडी है बेक करने के लिए, लेकिन इससे पहले हमने इसके ऊपर टॉपिंग भी लगानी है। जो उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से हमने पहले बेस बनाई थी, उसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा प्यूरी लगानी है। यहाँ पे 5 to 6 टेबल स्पून मैंने पिज़्ज़ा प्यूरी अप्लाई किया था। अच्छे तरीके से सारी साइड्स के ऊपर पिज़्ज़ा प्यूरी अप्लाई कर देनी है, ताकि कोई साइड रह ना जाए। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे बेल पेपर्स थे और कैप्सिकम थे, तो वो मैंने इसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा दी थी थोड़ी सी। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं आराम से। अब मेरे पास यहाँ पर चेडर चीज़ के स्लाइसेस थे, तो वो मैंने यहाँ पर रख देने हैं। इनको मैं तोड़ के यहाँ रखूँगी ताकि सारा कवर हो सके। आप यहाँ पर अगर टॉपिंग करना चाहते हैं तो आप और भी टॉपिंग कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर मशरूम्स डालना चाहते हैं, बॉइल्ड कॉर्न डालना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ब्लैक या ग्रीन ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, जितना मर्जी टॉपिंग आप डालना चाहें इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर इस तरह कोई चीज़ ऐड नहीं की है। मैंने इसको सिंपल ही रखा है ऊपर वाली क्रस्ट को, ऊपर वाली ये लेयर को। अब मैंने इसके ऊपर जो श्रेडेड मोज़रेला चीज़ थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। चीज़ आप जिस तरह के हिसाब से डालना चाहें आप डालें, चीज़ जितनी मर्ज़ी डालें, जितना आपको पसंद है उतनी चीज़ डालें, कोई रुकावट नहीं। तो अब मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड कर दी है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर, जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 से 3 चुटकियाँ। और इसके बाद मैंने यहाँ ऐड कर देना है 2 चुटकी ऑरिगेनो और 2 चुटकी ही रोज़मेरी। और अब मैं इसके ऊपर यहाँ थोड़ा-सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी ऊपर, इसका फ्लेवर जो है वो एनहांस करने के लिए। अब मैंने पैन ले लेना है, पैन को मैंने प्री हीट कर देना है पहले से। अब उसके अंदर मैंने यहाँ पे छन्नी रखी है, आपके पास कोई स्टैंड वगैरह है तो वो भी आप रख सकते हैं। और जो आपका पिज़्ज़ा ट्रे थी वो आपने इसके अंदर केयरफुली रख देनी है, ताकि आपका हाथ बर्न ना हो, क्योंकि ये इस वक्त बहुत हीटेड होता है, क्योंकि हमने पहले से इसको प्री हीट किया है। अब आपने इसको कवर करके रख देना है। कवर करके आपने इसको पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर रखना है, और उसके बाद मैंने 25 मिनट्स के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर भी नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। और जो लिड के अंदर यहाँ पे सुराख होता है उसको आप कवर करके रख दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैन के अंदर भी पिज़्ज़ा बनाया है, उसके अंदर सारी टॉपिंग वगैरह मैंने डाल दी है, उसी तरह से जैसे मैंने इस पॉट के अंदर रखा हुआ है पिज़्ज़ा बनने के लिए, उसी तरह मैंने इस पैन के अंदर भी सारी टॉपिंग वगैरह करके रखी है। अब मैं यहाँ पे इसको चीज़ वगैरह डाल के इसके ऊपर और इसको भी बेक करने के लिए रख दूँगी। सारा प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पे भी मैं चेडर चीज़ की स्लाइसेस डाल रही हूँ यहाँ पर। चीज़ आप जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं। यहाँ पे चीज़ मेरा जो था वो पैन के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसको तोड़ के डाल दिया है। आपने भी पूरी इसी तरह कवर करके डाल देनी है। उसके बाद मेरे पास श्रेडेड मोज़रेला चीज़ थी। मोज़रेला चीज़ की भी आप स्लाइसेस डाल सकते हैं अगर डालना चाहें। मेरे पास श्रेडेड थी, तो वो मैंने यहाँ पे टॉपिंग कर दी है उसकी मोज़रेला चीज़ की। उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा कवर करके रख सकते हैं। जितनी चाहे आप चीज़ डाल दें, जितनी चाहे टॉपिंग डालें। यहाँ पर घर के बनाए हुए पिज़्ज़ा में यही बात है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं, क्योंकि बाहर तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करने के बाद भी हमें इतनी टॉपिंग नहीं मिलती है। तो आप यहाँ पर फुल ऑफ चीज़ इसको बना लें, अगर आपको चीज़ इतना पसंद है। मोज़रेला चीज़, श्रेडेड चीज़, पार्मेज़ान चीज़, आप जो मर्ज़ी चीज़ डाल सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। आप चाहें तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो ऐड किया है और रोज़मेरी भी ऐड कर दी है। रोज़मेरी और ऑरिगेनो ये इटालियन हर्ब्स हैं, इनका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम के ऊपर रखना है 5 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको कवर करके 5 मिनट बना के और लो फ्लेम कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको 25 मिनट्स बना लेना है। अब मैं यहाँ पे शो आपको कर रही हूँ कि मैंने पैन में भी रखा हुआ है और पॉट के अंदर भी डाला हुआ है, रखा हुआ है। तो ये दोनों पिज़्ज़ाज़ मेरे बन रहे हैं। और अब यहाँ पर आप देखें कि पैन वाला तैयार हो चुका है 25 मिनट्स के बाद। देखें कितना ज़बरदस्त फुल ऑफ चीज़ मेल्ट हुई हुई है, चीज़ उसकी गिर रही है चीज़ उसके ढक्कन पे से। और क्योंकि मेरे पास ये बर्तन ज़रा छोटा पड़ गया था और बहुत ज़बरदस्त ये भी तैयार हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पॉट वाला था डबल डो पिज़्ज़ा, वो भी मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकालूंगी। थोड़ा सा ठंडा होने दें पहले इसको, ताकि आप इजीली इसको निकाल सकें। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना कि पिज़्ज़े का टेस्ट ही ख़राब हो जाए। तो ज़रा इतना कर लें कि हीट उसकी निकल जाए, तो आप हाथ बर्न ना हो। या अगर आपके पास कोई ऐसा स्पैचुला वगैरह है जिससे आप इजीली निकाल सकते हैं तो उसको निकाल लें और गरम गरम सर्व करें। यहाँ पे देखिए मेरा चीज़ जो थी वो फुल मेल्ट हो चुकी है पिज़्ज़ा की, और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था। यहाँ पे मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ आपको। कट करने इतना सॉफ्ट इसकी डो थी, आपको इस वीडियो को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत सॉफ्ट डो है इसका, फुल चीज़ी फ्लेवर है इसका और बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा था।
जो मैंने बनाया था यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँ क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपके साथ शेयर वही करती हूँ रेसिपीज़ जो मैंने खुद ट्राई की होती हैं और बहुत ज़बरदस्त उनका फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। इसीलिए मैं आपको भी हर रेसिपी के अंदर कहती हूँ, हर वीडियो के अंदर कहती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में उनको बना कर खिलाया करें ताकि आप दाद वसूल कर सकें। और इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल लेयर है, ऊपर भी क्रस्ट है, नीचे भी क्रस्ट है और दरमियान में टॉपिंग है। ऊपर भी मैंने टॉपिंग की है मगर मैंने ऊपर जो चंक्स थे, चिकन चंक्स, वो नहीं डाले थे, सिर्फ ऊपर सिंपल सी टॉपिंग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डबल लेयर पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त है, डबल डो पिज़्ज़ा। और यहाँ पे आप देखें इसकी स्टफिंग अंदर कितनी ज़बरदस्त है, जितनी मर्ज़ी चाहे आप स्टफिंग करके इसको ऊपर से कवर कर दें, बहुत ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बनता है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सब लोग बनाएँ, बहुत इंजॉय करें सारे। और ये रेसिपी आप पार्टी टाइम के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी आपको काम आ जाएगी। तो इसको और लंच बॉक्स आइडिया भी है ये, आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका नज़र आ रहा है कि टॉपिंग है, चीज़ है फुल और ज़बरदस्त इसका अमेजिंग सा इसका फ्लेवर है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, लंच बॉक्स आइडिया के लिए भी ज़बरदस्त है क्योंकि हम हर रोज़ सोचते हैं कि यार बच्चों को क्या बना के देना है, तो ये झटपट से बनने वाला तैयार हो जाता है। डो बना के आप रख लें, टॉपिंग तैयार रखें और बस बच्चों को सुबह बेक करें और दे दीजिए लंच में फ्रेश पिज़्ज़ा। क्योंकि जो स्कूल से इनके पिज़्ज़ा मिलता है वो तो इतना कोई ख़ास नहीं होते हैं, बने हुए होते हैं पता नहीं कब कब के। तो आप अपने फ्री टाइम में आप बना के इनको रखें और बच्चों को दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ और कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सकें। और अपनी ये रेसिपी मेरी शेयर करें सबके साथ और दाद वसूल करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।